गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे स्क्वायर रूट्स के से कैसे वैल्यू फाइंड की जाती है। लेकिन इसके पहले ज़रूरी ये है कि हम ये भी जान लें कि हमने पहले पढ़ा क्या है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने सिलेबस कवर किया कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में सिलेबस क्या क्या आता है, और उसके अलावा हमने देखा कि लेक्चर नंबर 2 में हमें क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है जो हमें याद करनी है। जैसे हमें टेबल्स याद करनी है, स्क्वायर याद करने, क्यूब याद करने, स्टैंडर्ड मेंसुरेशन फार्मूले याद करने हैं। और इसके अलावा अब हम आज के लेक्चर में जानेंगे कि स्क्वायर से हम कैसे स्क्वायर रूट से हम वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक का पर्टिकुलरली यूज़ हमारे सिंप्लीफिकेशन में है, अप्रॉक्सीमेशन में है, और हमारे नंबर सीरीज़ में, रॉन्ग नंबर सीरीज़ में, इनइक्वालिटीज़ में है। यहाँ तक कि कह सकते हैं है तो पूरी मैथ में यूज़, लेकिन यह है कि जो स्कोरिंग टॉपिक्स है उनमें ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये ज़रूरी है कि हम सारे स्टैंडर्ड स्क्वायर निकालना जान लें तो हमें आसानी होगी। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। छोटी सी फ्रेंड्स एक टेबल बनी हुई है। 1 की वैल्यू 19, 4 की वैल्यू 28, 5 की वैल्यू 5, 6 की वैल्यू 4, 6, 9 की वैल्यू 3, 7। तो सबसे पहले हमको इसको याद करना है। अगर हम इसको याद कर लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कहीं भी जहाँ पढ़ते हो, जो भी आपका स्टडी रूम है, वहाँ एक छोटे से पेपर में लिख के चिपका लीजिए, ये तुरंत याद हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमें आसानी होगी। ठीक है, और अब देखते हैं हम कि कैसे रूट से वैल्यू फाइंड करते हैं। अब जैसे हमने देखा कि रूट ओवर 2401 लिखा हुआ है, तो अब जैसे हम स्क्वायर फाइंड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट रखिएगा। जैसे हम स्क्वायर फाइंड करते हैं तो लास्ट से सेकंड डिजिट के बाद एक एज्यूम करते हैं कि हमें लास्ट की 2 डिजिट ही कंसीडर करनी है। ठीक है, तो लास्ट की 2 डिजिट का मतलब है कि जैसे हमने यहाँ से ऐसे लाइन आपको रिमार्क कर रखा है कि माने आप समझ लें कि इधर की डिजिट ही कंसीडर करनी है। तो जैसे मान लीजिए हमने 1 कंसीडर किया, 1 कंसीडर करने का मतलब है कि 19 हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ से 1 की वैल्यू 19 लिख दिया। उसके बाद हम आ गए 24 पे। 24 में हमने क्या किया कि हमने ये देखा कि इससे जस्ट छोटा स्क्वायर किस नंबर का बनता है। तो हमने देखा 4 4 जा 16 बनता है। अगर 5 से लेंगे तो 5 5 जा 25, वो इसको एक्सीड कर दे तो उसको नहीं, तो जस्ट छोटा जो हो तो 4 4 जा 16 होता है। तो 4 हमने लिया, 4 यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास 2 टर्म्स बन गई। ठीक है, 2 टर्म्स बनने के बाद अब हम आंसर तो एक ही होगा, तो आंसर होगा तो एक हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से जस्ट बड़े नंबर 5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 4 5 जा 20 आ गया। 20 को हम अब इससे कंपेयर करेंगे। हमने इससे कंपेयर करके क्या देखा कि 24 तो बड़ा है, तो बड़ा है तो इसमें बड़ा वाला सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सेम कंडीशन हम इसके साथ देखेंगे। इसके साथ देखेंगे तो इसमें क्या देखते हैं कि हमने जैसे स्क्वायर है तो लास्ट की 2 डिजिट हमने अलग कर ली, लास्ट वाली। अब हमें लास्ट नंबर देखना है 6 है। 6 के बाद हमने यहाँ देखा कि इसमें नंबर आ रहा है 4 6, 4 6 हमने लिखा, लास्ट में 4 और 6। अब क्या करेंगे कि अब हमें 11 की देखना है। ठीक है, 11 को हमने देखा तो 11 से जस्ट छोटा नंबर जिसका कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है वो 3 3 3 जा 9 होता है। अगर 4 लेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, वो इसको एक्सीड कर जाएगा तो उसको नहीं लेंगे। 3 लेंगे, 3 3 जा 9 होता है, तो 3 3 यहाँ लिख दिया। अब दोनों में से 2 आंसर तो हो नहीं सकते, 2 में से एक को एलिमिनेट करना है हमको। तो हम एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से जस्ट बड़ा जो होता है 4 नंबर, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 हो गया 12। अब 11 जो है वो 12 से छोटा है, तो इसमें छोटा वाला हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसी इसमें देखेंगे। इसमें हमने देखा कि रूट ओवर 1 2 5 4 4 दिया हुआ है हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि स्क्वायर, जैसे स्क्वायर रूट है तो 2 टर्म के बाद हम ऐसे लाइन बना देते हैं, वो थोड़ा सा कि हमको कन्फ्यूजन ना हो एग्ज़ाम में। ठीक है, अब हम इसके बाद कंसीडर करते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमने कंसीडर किया 4। 4 में हमने देखा कि यहाँ 2 और 8 दिया हुआ है, हमने 2 और 8 यहाँ लिख लिया। 2 और 8 यहाँ लिखने के बाद हम फिर 125 पे आ गए। 125 में हमने देखा कि इससे जस्ट छोटा जो स्क्वायर बनता है वो किस नंबर का होता है, तो 11 का होता है। 121 अगर 12 का लेंगे तो 144 हो जाएगा, तो 144 तो इस नंबर को एक्सीड कर जाएगा, तो उसको लेंगे नहीं हम। तो 11 जो हम ले रहे थे उस 11 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास 2 मतलब वैल्यू आ गई।
अब दो वैल्यू में से हमको एक एलिमिनेट करना है। एक एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या बताया था कि 11 इंटू 12 कर देंगे, मतलब 11 से जस्ट बड़ा 12 कर दिया तो 132 आ गया। 132 को हम 125 से कंपेयर करेंगे। 125 से जब हम कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि 125 तो छोटा होता है, तो 125 छोटा होता है तो हम इसमें छोटी वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम इसमें करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जैसे 4 है, फोर्थ वाली प्रॉब्लम है, फोर्थ वाली प्रॉब्लम में √3364 दिया हुआ है। अब 3364 दिया हुआ है तो हम इसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए लास्ट में हमने कहा था कि स्क्वायर है तो 2 के बाद एक मन में एज्यूम कर लेंगे कि एक लाइन है या लाइन बना लेंगे अपने कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि लास्ट में 4 दिया हुआ है, 4 की वैल्यू कितनी है, 2 और 8 दी हुई है, तो हमने 2 और 8 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ 33 दिया हुआ, 33 में हम क्या करेंगे कि इससे जस्ट छोटा स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर बनता है 5 5 जो 25, अगर 6 का लेते हैं तो 6 6 या 36 हो जाता, तो 5 5 जो 25 हमने लिया। 25 हम मान गए कि इससे छोटा है, ठीक है भी, तो हमने यहाँ 5 5 लिख दिया। 5 5 यहाँ लिखने के बाद क्या हुआ कि जैसे ये 5 से जस्ट बड़ा, क्योंकि यहाँ 2 वैल्यू हो गई तो 2 से हमको 1 चाहिए, तो 5 इंटू 6 30 हो गया। 30 से हमने इसको कंपेयर किया 33 को, तो हमने पाया कि ये 33 जो है वो बड़ा है, तो इसमें हम बड़ी वैल्यू कंसीडर कर लेंगे, बड़ी वैल्यू हमारी आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब सेम एज इट इज़ प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या है, मान लीजिए रूट की वैल्यू 7056 दिया हुआ है। 7056 से हम क्या करेंगे कि हमने देखा कि 2 डिजिट के बाद हम इमेजनरी मान लेंगे कि माने पार्टीशन एक तरीके से। तो उसके बाद क्या है कि लास्ट टर्म हमने देखा 6 है। 6 देखने के बाद हमने क्या किया कि 4 और 6 यहाँ लिख दिया। 4 और 6 लिखने के बाद हम 70 पे आ गए। 70 पे हमने क्या देखा कि 70 से जस्ट छोटा स्क्वायर किसका, 8 8 जा 64 होता है। अगर 9 का लेंगे तो 9 9 जा 81 हो जाता है, तो 64 लेंगे। अब 8 हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ लिखने के बाद क्या हुआ कि 8 का मल्टीप्लिकेशन हमने जस्ट टर्म से किया, जस्ट उसके बाद वाली टर्म से किया, क्योंकि अगर हम 2 में से एक आंसर एग्जैक्ट चाहते हैं तो हमको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमने ये किया तो उसके बाद हमने देखा कि 8 9 जा 72 आया। 72 और 70 में जब हमने कंपेयर किए तो हमने देखा कि 70 तो छोटा है, 70 छोटा है तो छोटे वाले पे टिक कर देंगे। अब देखिए आज एक प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि एक जनरली एक थॉट आ जाता है माइंड में कि मतलब सब चीज़ तो रिटन है और फिर पता नहीं टीचर को हमारे आती है कि नहीं आती, हो बस लिखा लिखा पढ़ाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा चीज़ें। थोड़ा सा अभी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा जब पढ़ाने लायक, तो फिर मैं आपको लिख के भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए जैसे मैंने कहा कि रूट में है 4096 लिखा हुआ। 4096 में क्या करेंगे हम, 2 के बाद एक थोड़ा सा ऐसी अपनी नॉलेज के लिए एक लाइन बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद हम लास्ट टर्म पे फोकस करेंगे। लास्ट टर्म पे जब हम फोकस करेंगे तो 6 आ रहा है, तो हमने यहाँ 4 6 लिख दिया। ठीक है, अब ये 4 6 कैसे लिखा मैं पहले ही बता चुका हूँ, 6 है लास्ट में तो 4 6 हमने लिख दिया। 4 6 लिखने के बाद हमने क्या किया कि हम इस में आए, 40 को फोकस करेंगे। ठीक है, 40 को हमने फोकस किया, तो 40 को फोकस करने के बाद हमने देखा कि इससे जस्ट छोटा स्क्वायर 6 का बनता है। 6 6 जा 36, अगर 7 7 जा 42 होगा तो हम 6 का लेंगे। ठीक है, 6 लिया। अब हमने 6 लेने के बाद क्या किया कि 6 को यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि 6 से, क्योंकि 2 वैल्यू बता रहा है तो 6 से जस्ट बड़े नंबर से इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 7 से। 6 7 जो 42 हो गया। अब 42 से जब हम इसका कंपेयर करेंगे तो ये छोटा होगा, 40 छोटा है 42 से, तो यहाँ छोटे वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। सेम एज इट इज़ हम एक प्रॉब्लम और आज लेके देखेंगे कि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, देखिए जैसे हमने ये देखा कि ये √5776 दिया हुआ। ठीक है, हमने देखा कि लास्ट टर्म जो है 6 दी हुई है। अब हम लाइन नहीं बनाएंगे इसमें बार बार, अब सिर्फ डायरेक्ट करेंगे। 6 की वैल्यू दी हुई है, 6 की वैल्यू हमने तुरंत लिखा 4 6। ठीक है, उसके बाद हमने दो टर्म लिया, 2 टर्म इधर अलग कर दिया, इसको कंसिडर किया।
आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा बार बार कि मैं जैसे बताता हूँ कि दो टर्म हमने अलग कर दिया, दो टर्म अलग करने का मतलब ये होता है कि जैसे हमने यहाँ से लाइन बना ली, ठीक है, वैसे लाइन बनाना नहीं चाहता था मैं, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद जितनी टर्म होगी उतने टर्म का हमें स्क्वायर फाइंड करना होता है, इसलिए हम थोड़ा सा लाइन बना लेते हैं तो हमको आसानी रहती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये हो गया, तो हमने 57 देखा, तो 57 में क्या हुआ कि हमने देखा कि 7 7 जा 49 होता है, 8 8 जा 64 होता है। तो मान लीजिए हमने 7 यहाँ लिख दिया और 7 यहाँ भी लिख दिया। तो उसके बाद हमने क्या देखा कि दो टर्म हो गई, अब इसमें से एक तो हमें एलिमिनेट करनी पड़ेगी। तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे जस्ट बड़े नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 56 हो गया। तो यहाँ क्या हो गया कि 57 बड़ा हो गया, तो हम बड़े वाले पे यहाँ टिक कर देंगे, यही होगा इसका स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब हम इसके बाद